हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने की। स्क्वायर रूट निकालने के आज मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगी। फर्स्ट वन मेथड होगा हमारा शॉर्टकट ट्रिक, सेकंड वन मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द थर्ड वन मेथड होगा हमारा डिवीज़न मेथड। शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, बट ये जो शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊँगी ना, ये शॉर्टकट ट्रिक हर एक नंबर पर फॉलो नहीं होती है। कुछ एक नंबर्स होते हैं जिन पे ये फॉलो हो सकती है। तो शॉर्टकट ट्रिक से अगर हम स्क्वायर रूट निकालने का मेथड देखते हैं तो सबसे पहले हमें इन डिजिट्स को प्लस कर देना होता है। सो 2 में अगर हम 5 को प्लस करते हैं देन वी गॉट 7 एंड स्क्वायर रूट का मीन्स होता है कि यहाँ पे हमारा बाहर 2 लगा होता है। तो उस 2 को हमें इसमें से माइनस करके हमारा जो नंबर हमें गेट होता है दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 25। बट अगर हम इसी रूल को इस पे फॉलो करते हैं, सो 3 + 6 वी गेट 9 और 9 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं सो वी गेट 7। बट दिस इज़ नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो शॉर्टकट ट्रिक है हर एक नंबर में फॉलो नहीं होती है, बट इस नंबर में ये फॉलो हो जाएगी। 6 + 4 वी गेट 10 एंड आफ्टर दैट हमें इसको 2 से माइनस करना है, वी गेट 8। दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। नेक्स्ट नंबर है हमारा 196। इसमें भी ये स्क्वायर रूट फॉलो ट्रिक हो जाती है। 1 + 9 + 6 वी गेट 9 6 15 1 16 16 - 2 इज इक्वल टू वी गेट 14। दिस इज़ ऑल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ 196। नेक्स्ट है हमारा 289। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे, बट ये वाली स्क्वायर रूट ट्रिक इसमें फॉलो नहीं होगी। कैन वी चेक? 8 + 1 इज इक्वल टू 9 एंड 9 - 2 वी गेट 7। दिस इज़ नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर होता है 9। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो स्क्वायर रूट ट्रिक है हमारी, ये हर एक नंबर में फॉलो नहीं होती है। सो नेक्स्ट वन मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाली मेथड हर एक नंबर पे अप्लाई होता है और स्पेशली उन नंबर्स पे जिन पे शॉर्टकट ट्रिक फॉलो नहीं होती है। सो नेक्स्ट वन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 36। हमें 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने होंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे 36 पुट करेंगे। 36 हमारा 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। नेक्स्ट ये फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 × 18। नेक्स्ट ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 × 9। नेक्स्ट 3 से डिवाइड होगा 1। अब इस स्क्वायर रूट 36 के अंदर हम इसके ऑल फैक्टर्स वी पुट हेयर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 2 × 2 × 3 × 3। ये बाहर 2 का मतलब होता है कि हमें अंदर 2 नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं। बाहर ये जो 2 होता है इसका मीन्स होता है हमें अंदर 2 नंबर्स के पेयर चाहिए होते हैं। तो हम पेयर बना लेते हैं इसके। 2 × 2 एक पेयर, 3 × 3 नेक्स्ट पेयर। इन पेयर्स में से एक एक नंबर्स को हमें बाहर निकालना होता है। तो 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसमें से स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल के, और 3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो वी गॉट 2 3 × 6। 6 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 36। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट 100। सिमिलर वे में हम इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो 100 भी हमारा 2 से डिविजिबल होता है। 2 5 × 10, 0 हमने एज इट इज़ पुट कर दिया। अगेन हमने इसको 2 से डिवाइड किया। सो 2 2 × 4, 2 5 × 10। नेक्स्ट ये अब 5 से डिविजिबल है। 5 के लिए हमने यहाँ पे पुट किया 5 5 × 25। नेक्स्ट अगेन ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 × 5। इस नंबर को हमें तब तक डिवाइड करना होता है जब तक कि लास्ट में हमें 1 गेट नहीं हो जाए। अब फिर से हम इसे स्क्वायर रूट के अंदर पुट करेंगे सारे फैक्टर्स को। 2 × 2 × 5 × 5। अगेन हम इनके पेयर्स बनाएंगे, दिस एंड दिस। सो इन पेयर्स को फिर से हम बाहर निकालेंगे। 2 × 5 वी गेट 10। दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 100। नेक्स्ट नंबर हमारा 125 नहीं, ओनली 25 होगा, बिकॉज 125 इज़ द क्यूब ऑफ 5। सो हमें इसको सॉल्व करने के लिए 5 की टेबल 25 के लिए पढ़ेंगे। ओनली 5 टाइम्स वी गॉट। अगेन ये 5 से डिविजिबल होगा। हेयर वी गॉट 5 1 × 5 एंड हेयर नो फैक्टर।
बिकॉज वी हैव टू सॉल्व इट। हमें सिर्फ इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए। अब फिर से हम स्क्वायर रूट के अंदर इसके फैक्टर्स को पुट करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, अगेन वी गॉट द पेयर, सो 5 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 25। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड के लिए हमने सबसे पहले 1 से लेकर अप टू 10 तक के स्क्वायर्स यहाँ पे पुट कर लिए हैं। ये मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। बिकॉज ये जो स्क्वायर्स की टेबल मैंने यहाँ पे लिखी है ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिखी है। वैसे तो आपको 1 to 10 स्क्वायर्स याद होने चाहिए, बट फिर भी अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड के लिए हम सबसे पहले एक इस टाइप की लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ पर हम अपना नंबर पुट कर लेंगे 7 3 9 6। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर्स का इसके अंदर भी पेयर बनाना होता है, तो वो पेयर हम पीछे से बनाते हैं हमेशा। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पेयर बनाया एंड यहाँ पर एक पेयर बनाया। सो इट मीन्स हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पर ढूंढना है जिसके लिए 73 जिस टेबल में आसपास हो। तो एक नंबर हमें ऐसा ढूंढना है। तो हमने चेक किया 1 का स्क्वायर दिस वन दिस वन दिस वन एंड द लास्ट वन इज़ हमारा, हमें गॉट हुआ कि 9 का स्क्वायर तो 81 होता है विच इज़ बिगर 73। सो हमने ले लिया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हमने यहाँ पर एक नंबर पुट कर दिया 8, और जो नंबर हम यहाँ पर पुट करते हैं सेम नंबर हम यहाँ पर पुट करते हैं बिकॉज 8 का स्क्वायर लेना है। 8 8 जा 64 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 4 जाएगा हमारा, देन वी गॉट 9 एंड हेयर वी गॉट 0। ऊपर से हमें नंबर्स का पेयर कॉपी करना होता है। जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं ना उसमें हम सिंगल नंबर कॉपी करते हैं ऊपर से, बट यहाँ पर डिवीज़न मेथड में स्क्वायर रूट निकालने के मेथड में हमें नंबर्स का पेयर कॉपी करना होता है। तो नंबर्स के पेयर में हमने पूरा का पूरा 96 कॉपी कर लिया। ये तो हुआ यहाँ का मेथड। अब आ जाइए यहाँ के मेथड में। यहाँ के मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो 8 है ना हमारा, सिमिलर वे में हम इस 8 का डबल यहाँ पे पुट करेंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया है कि 8 का हमें डबल यहाँ पे पुट करना है, इट मीन्स 16। बट डिवीज़न में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने के मेथड में हमें जो भी नंबर हमने यहाँ पर लिया है, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नंबर हम यहाँ पर ले रहे हैं सेम नंबर हमें यहाँ पर लेना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी नंबर्स का इधर से उधर किया तो आपका स्क्वायर रूट रॉन्ग हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने आपको ये टेबल यहाँ पे लिख के दी थी ताकि आपको इससे हेल्प मिल जाए। तो 8 का जस्ट डबल हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर पुट करना है, सेम वही नंबर हम वहाँ पर पुट करेंगे, उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम इन तीनों नंबर्स में करेंगे ताकि हमें ये नंबर या इसके आसपास का नंबर मिल जाए। तो वो अगर हम अपनी टेबल से कंफर्म कर लें कि लास्ट वंस प्लेस पे हमें 6 चाहिए, तो इस टेबल में वंस प्लेस पे 6 कहाँ है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। तो हम एक रफली मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो नंबर है 996 ये हमें यहाँ पर मिलेगा या फिर यहाँ पर मिलेगा। सो लेट्स चेक इट। 164 मल्टीप्लाइड बाई 4, सो 4 4 जा 16, 4 6 जा 36, 37, नो वी डोंट गेट। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 166 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 एंड 3 9, 6 1 जा 6 एंड 3 9, 996। इट मीन्स वी कैन से दैट कि हमें इसके लिए 6 का टेबल लेना होगा। तो यहाँ पे हम 6 पुट कर देते हैं, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36, 3 9 39, 6 1 जा 6 एंड 3 9। सो वी गॉट द एग्जैक्ट नंबर। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गॉट 0। सो हमारा 7396 का जो स्क्वायर रूट आया है दैट इज़ द 86 एंड दिस इज़ द आंसर 7396। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई नहीं, अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ यहाँ पर
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या है, हमें बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमें पीछे से नंबर्स का पेयर बनाना रहता है। तो हमने यहाँ पर पेयर बनाया और हमें यहाँ पर 5 एक सिंगल नंबर मिल गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हमें 5 सिंगल मिल गया, इट मीन्स अब हमें पहले 5 को सॉल्व करना है। तो 5 को सॉल्व करने के लिए हमें हमारी टेबल में दिखाई दे रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमें इसके जस्ट इक्वल नंबर भी मिल सकता है, इसके जस्ट थोड़ा सा कम भी नंबर मिल सकता है, बट हमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। हमें इससे या तो कम लेंगे या इसके इक्वल लेंगे, बट इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, जैसा कि हम डिवाइड में हमेशा करते हैं। सो यहाँ पर चलेगा 2 का स्क्वायर 4। इट मीन्स हम यहाँ पर क्या पुट करें, सो ले लेते हैं हम अपना 5 2 9। हमने बिल्कुल एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर मैंने ले लिया 2। सबसे पहले हमें पेयर बनाने हैं। सो 2 का स्क्वायर लिया मैंने 2, 2 2 ज़ा 4। जैसा कि मैंने पहले भी किया था, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो हेयर वी गॉट 1 एंड 29 का पेयर हमने जस्ट एज इट इज़ कॉपी कर लिया। सो अब यहाँ पर आएगा 2 का डबल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे डबल आता है, 2 का डबल आएगा यहाँ पर 4। अब हमें गेट करना है कि हमारा जो 9 आना चाहिए वंस प्लेस पर, 9 हमारे कौन से नंबर पे आ रहा है, 7 पे। सो इट मीन्स हम यहाँ पर ले लेंगे 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा सॉरी यहाँ पर 7 नहीं, हमें 3 लेना होगा, बिकॉज ये तो मल्टीप्लाई मैच ही नहीं खा रहा। सो हम लेंगे यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर भी हम लेंगे 3। सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हम फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी गॉट 0। इट मीन्स हमें हमारा आंसर मिल चुका है। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 9 इज इक्वल टू 23। दिस इज़ दिस आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड से निकालना। अब मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। इट मीन्स हमारे पास अगर डेसिमल वाले नंबर्स गिवन हों और हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम वही डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। सबसे पहले हम वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हम ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट हम ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने नंबर को यहाँ पर पुट कर देंगे। 10 49.76। हमें सबसे पहले वही करना है, पीछे से हमें पेयरिंग करनी है। ये एक पेयर बना, यहाँ पर एक पेयर बना और यहाँ पर एक पेयर बना। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हम दोबारा से वही अपने स्क्वायर रूट वाली टेबल, स्क्वायर्स वाली टेबल लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड द लास्ट वन 10 का स्क्वायर 100। सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट निकालना। तो उसके लिए हमें 10 के लिए एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 10 के आसपास हो, इक्वल हो, मतलब आसपास हो, कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारा एक नंबर हमें मिला है 3। सो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे 3 और यहाँ पर ऊपर भी पुट करेंगे 3। 3 3 ज़ा 9 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है एंड वी गॉट 1। अब हमें फिर से पेयरिंग में 49 उतरेगा हमारा। पूरा नंबर नहीं उतारेंगे हम, ओनली 1 पेयर उतारेंगे। सो 1 पेयर हमने उतारा 49। सिमिलर वे में हम यहाँ पर 3 का डबल पुट करेंगे। यहाँ पे 3 का डबल होता है 6। अब हमें फिर से एक नंबर ढूंढना है जो इसके आसपास हो। सो 9 के आसपास तो हमारा एक 7 है और एक 3 है, बट हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 रख के पुट करते हैं। रफली हम यहाँ पर एक रफ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 अगर हमने यहाँ पर पुट करा तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। सो वो तो हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स अब हमें यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा? 2। सो हम यहाँ पर पुट करेंगे 2
2 यहाँ पर लिखा, 2 यहाँ पर लिखा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 जा 12, हमने ये यहाँ पर पुट कर दिया। अब उसके बाद हम जैसे अभी तक करते आए हैं, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइन हम अपनी थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर लेते हैं। सो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 9 में से 5, 4 का 2 तो 5, 4 में से 2 2, यहाँ पर 0। अब 25 के साथ हमारा पेयर उतरेगा 76 का। बट वन मोर थिंग, हमें यहाँ पर देखना है कि 76 से पहले हमारा पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ आंसर में भी पुट करना है। ये चीज़ आपको भी याद रखनी है कि अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, कोई भी नंबर का पेयर उतारने से पहले हमें वो पॉइंट यहाँ पर आंसर में भी पुट करना है। अब यहाँ पर हमने एक न्यू नंबर ऐड किया था 2, तो हमें सिर्फ 2 का डबल लेना है, ना कि 62 का। हम सिर्फ 2 का डबल लेंगे, जो न्यू नंबर हम पुट करेंगे ना, हम सिर्फ उसका डबल लेंगे। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 4 एंड यहाँ पर एज इट इज़ 6 हमारा उतर के आ जाएगा। अब हमें फिर से एक नंबर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पर भी लेना है और यहाँ पर भी लेना है, और आई थिंक इसके आसपास का नंबर हमें मिल जाए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लास्ट इसका वंस प्लेस डिजिट चेक करेंगे, दिस इज़ 6। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसका वंस प्लेस डिजिट है 6। सो यहाँ पर चेक करो 6 कहाँ कहाँ पर आया है, 4 पे भी आया है और 6 पे भी आया है। बट इसके लिए हमें एक बारी रफली मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो 6 4, अगर हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो यहाँ पर भी 4 लेते हैं, तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 जा 16 17, 4 6 जा 24 25। इट मीन्स हमें हमारा नंबर मिल गया। सो हम यहाँ पर पुट करेंगे 4 एंड यहाँ पर भी हम क्या पुट करेंगे 4। सो 4 का जब हमने 644 में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2 5 7 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गॉट द 0। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा स्क्वायर रूट के लिए, 32.4 इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बार ट्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमारा ये सेम क्वेश्चन है, तो हमने एज इट इज़ यहाँ पर अपने नंबर को पुट कर लिया 96.2361। हमने फिर से पेयर बनाए। अब यहाँ पर पीछे से वही पेयर बनेंगे, पेयर पेयर एंड आफ्टर दैट पेयर। अब यहाँ पर हमें पेयर में हमारा स्टार्टिंग पेयर 96 है। अब 96 के आसपास का नंबर हमें लेना है, विच इज़ 9। सो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे 9 9 9 9 ज़ा 81। उसके बाद हम इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 1। ऊपर से हमने 2 और 3 का पेयर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर हम फिर से 9 का डबल पुट करेंगे, 9 का डबल होता है 18। अब हमें यहाँ पर फिर से एक नंबर लेना है। अब वो कौन सा नंबर हो सकता है ये हमें नहीं पता, तो हम इसको जस्ट रफली चेक करेंगे। सो एक बारी अगर हम ये वाला नंबर पुट करके देखें 2, चलो जस्ट चेक इट, 182 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 1 3, विच इज़ वेरी स्मॉल। तो थोड़ा सा बिग नंबर ले लें हम, 4 पुट कर लें यहाँ पे, 4 भी आई थिंक स्मॉल ही होगा। 6 पुट करके चेक करते हैं, 186 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 8 ज़ा 48 3 47 कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 4 10, विच इज़ अभी भी बहुत स्मॉल है। सो नेक्स्ट नंबर 188 ले लेते हैं इस बारी, और यहाँ पर 8 पुट करते हैं, 1 8 ज़ा 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 and 6, 64 and 6 we got 70 0 7, 8 1 ज़ा 8 and 7 15। It means this is the number we have to put here. So 8 हम यहाँ पर पुट करेंगे। बट वन मोर थिंग जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, क्या थी कि जैसे ही हम पॉइंट के नंबर का पेयर नीचे उतारते हैं, यहाँ पर हमने पॉइंट के नंबर का पेयर नीचे उतारा है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, पॉइंट। सो यहाँ पर हम अपना 8 ले लेते हैं, 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 8 8 ज़ा 64 and 6 70 0 कैरी 7, 8 1 ज़ा 8 and 7 15। हमें फिर से अपने आप नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्टेड, 13 में से 4 जाएगा, देन वी गॉट 9 1 एंड हेयर 0। ऊपर से हम फिर से अपना एक पेयर कॉपी करेंगे, विच इज़ 61।
अब यहाँ पर न्यू नंबर हमारा क्या था 8, तो उसका जस्ट डबल पुट करेंगे हम यहाँ पर। 8 का डबल होता है 16, सो 16 का 6 कैरी 1 इसमें ऐड हो गई, 196 वी गॉट। अब हमें फिर से एक नया नंबर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई के लिए। सो जस्ट चेक इट, दिस इज़ 1 एंड वेयर वी गॉट 1, ओनली 1 and 9. So let's check it. Yeah, 1961 we have to put only here only 1. So 1 here, 1 here. So 1961. Now subtract it. Here we got 0. So अब हमें अपना आंसर मिल चुका है एंड हमारा आंसर होगा 9.81. दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्क्वायर रूट निकालना, बट सिंगल डिजिट्स का। सिंगल डिजिट्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले नंबर लिया हुआ है 2। सो 2 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें एज इट इज़ अपनी टेबल को वैसे ही बनाना है। यहाँ पर 2 पुट करना है। अब 2 तो हमने पुट कर दिया, बट 2 के लिए हम किसका नंबर लेंगे वो हमें नहीं पता। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरोज़ के एटलीस्ट 3 पेयर ले लेंगे। एक 0 का पेयर ये लिया, एक ये लिया और एक और पेयर ले लेते हैं हम यहाँ पर। हमें अपने स्क्वायर रूट को एटलीस्ट पॉइंट के 3 प्लेसेस तक सॉल्व करना होता है, जिससे कि हम पॉइंट के 3 प्लेसेस तक सॉल्व करके अगर हमारा कोई भी नंबर 3 प्लेसेस पे 5 या 5 से बिग आया तो उसका एक नंबर हम उसके सेकंड प्लेस पे पुट कर देंगे। इसे एस्टिमेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले ठीक है, हमारा पेयर बन चुका है। हम यहाँ पर हमें 2 मिला है और 2 के लिए तो हमारा एक ही नंबर होता है विच इज़ 1। 1 1 जा 1। फिर से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 1 आया सब्ट्रैक्ट करने पे और यहाँ पर हमने अपना पेयर उतारा 0 0। सो जस्ट डबल इट। यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको कि एटलीस्ट 100 के अप्रॉक्स आए। तो यहाँ पर हम क्या लें, हमने अपनी टेबल में चेक किया था 4 4 जा 16 होता है। 4 अगर हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं, 4 4 जा 16 वी गॉट, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9। इट मीन्स 4 ठीक रहेगा। अगर हम यहाँ पर 5 पुट करते हैं तो 5 5 जा 25, कैरी 2 2 जा 10, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे, बट उससे पहले हमें अपने आंसर में पॉइंट लगाना है। सो हमने यहाँ पर अगर 4 पुट कर दिया तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। हमें फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो सब्ट्रैक्टेड 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर 0 वी गॉट। हमने फिर से ऊपर से 0 0 का पेयर उतारा है और यहाँ पर हमारा 4 का डबल आ जाएगा 8 और 2 है यहाँ पर। चलो भाई, फिर से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। हम कैसे सॉल्व करें, अगर हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो हमें पता है कि अगर हमने 3 पुट कर दिया 3 2 जा 6 विच इज़ बिग नंबर, तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 पुट करेंगे। 2 पुट कर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 दिस इज़ ऑल्सो बिग। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1। सो 1 1 8 जा 8 एंड 1 2 जा 2। नाउ subtract it, again subtract it। यहाँ पर आया हमारा 9, here 1 and here also 1। सो यहाँ पर 1 का डबल पुट करना है 8 and 2। अगेन हमने 0 0 के पेयर ले लिए हैं। सो यहाँ पर हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या पुट करें, जस्ट चेक इट 2 8 2। अगर हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो 4 हमें यहाँ पे भी पुट करना होगा, मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11, 11296 अप्रॉक्स में आया है। सो 2 8 2 5 पुट करके चेक कर लेते हैं हम अपना नंबर। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12, कैरी 1, 5 8 जा 40 41, 5 2 जा 10 4 14 विच इज़ बिग। सो इट मीन्स हम पुट करेंगे यहाँ पर 2824 इंटू में 4। इट मीन्स यहाँ पर हम 4 पुट कर दें। चलिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 2 and this is 11। now subtract it।
10 में से 6 पुट सब्ट्रैक्ट किया तो 4, 0, 8 में से 2 6, 0। सो अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सो हमारा आंसर आया है 1.414। दिस इज़ अप्रॉक्स वैल्यू, दिस इज़। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर है हमारा 3। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जैसा कि हमने स्क्वायर रूट 2 को निकालने के लिए किया था। तो सेम प्रोसेस में हम फिर से एक लाइन बना लेते हैं एंड यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया है। पॉइंट लगाएंगे, 0 0s के 3 पेयर लेंगे एंड 3 इज़ द सिंगल नंबर। सो नेक्स्ट अब हम 3 के लिए एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 3 से बिग नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल और उससे लेस हो जाए। सो विच इज़ ओनली 1। सो 1 बन जा 1, बिकॉज 2 2 जा तो 4 हो जाएगा। वन मोर थिंग आपको हर समय याद रखनी है कि जो नंबर आप यहाँ पे पुट करोगे सेम नंबर आप यहाँ पर पुट करोगे। सो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट इट, यहाँ से 2 आया एंड 0 0s का पेयर कॉपी किया। हमेशा यहाँ पर ना पेयर कॉपी होता है। जैसे ही हमने 0 0s का पेयर कॉपी करेंगे यहाँ पर, उससे पहले पॉइंट लगा हुआ है तो वो पॉइंट हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये डेसिमल नंबर्स में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नंबर दिया हुआ है 2, 3 एंड 5, बट इनको हम एज इट इज़ तो निकाल नहीं सकते बिकॉज इनका एग्जैक्टली कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है। तो इसलिए हमें पॉइंट के एटलीस्ट 3 प्लेसेस तक 0 0s का पेयर लेके आफ्टर दैट उसे सॉल्व करना होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हो गया 200। अब सबसे पहले तो हम जस्ट इसका डबल पुट करेंगे यहाँ पे, वो हमने पुट कर दिया 2, 1 का डबल 2। अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि वही नंबर अब वहाँ पर पुट करें और उनका मल्टीप्लाई करने पे हमें एज इट इज़ इसके इक्वल और इससे लेस नंबर मिले, इससे बिग नहीं। सो जस्ट चेक इट। अगर हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं, सो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 विच इज़ स्मॉल। सो हम यहाँ पर पुट करेंगे 7 पुट करके चेक करते हैं। 7 पुट करते हैं, 7 7 जा 49 9, कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 एंड 4 18, या कुछ आया। एक बार 8 का और चेक कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 2 जा 16, वो बिग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 7। सो 7 यहाँ पर पुट करा और 7 यहाँ पर पुट करा। 7 7 जा 49, 49 का हमने 9 यहाँ पर पुट करा। 7 2 जा 14, 14 एंड 4 18। सो हम यहाँ पर अब हम 18 पुट कर देंगे। सो 18 के पुट करते ही हमें फिर से वही सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टेड 10 9 1 1 एंड दिस इज 0। ऊपर से हमने 0 0s के पेयर कॉपी कर लिए। अब हमें यहाँ पर हमने न्यू नंबर 7 ऐड किया था, तो हम जस्ट इसका डबल यहाँ पर पुट करेंगे। तो 7 का डबल होता है 14 एंड 1 कैरी हम इसमें ऐड कर देंगे 34। अब हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 एंड 4 3 जा 12 विच इज़ बिग, तो वो बिग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे 3, तो 3 हमने यहाँ पर लिया और 3 हमने यहाँ पर लिया। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 1029 हो गया हमारा नंबर। सो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर से। हमें पॉइंट के 3 प्लेसेस तक तो निकालना ही है। 10 9 1, 9 2 7 0 0 7 1। हमें ऊपर से फिर से हमने 0 0s का पेयर कॉपी किया और हमने यहाँ पर, बिकॉज हमने न्यू नंबर 3 लिया था, तो हम 3 का डबल यहाँ पर पुट कर देंगे विच इज़ 6 4 एंड 3। 7 वाले नंबर को हमें एज इट इज़ कॉपी करना होता है यहाँ पर। अब हम चेक कर लेते हैं कहाँ तक जाएगा ये। 2 3 जा 6 अप्रॉक्स 2 से चला जाएगा ये। तो 1.73 हमने 2 यहाँ पर पुट कर दिया, हमने 2 यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 एंड 2 3 जा 6। मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। हमने पॉइंट के 3 प्लेसेस तक अपना आंसर निकाल दिया है एंड यही हमारा स्क्वायर रूट 3 के लिए आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं। चलिए
हमने 5 को एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर दिया, पॉइंट के 3 पेयर्स ले लिए ज़ीरोज़ के, एंड यहाँ पर 5 सिंगल है। अब हम इसके लिए हमारा जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। 1 आया सब्ट्रैक्ट करके, ऊपर से ज़ीरोज़ के पेयर उतारे, यहाँ से 2 का डबल उतारा और वो 2 का डबल होगा 4। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, उससे पहले हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 4 ज़ा 12, जो बिग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे 2, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। सो नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 एंड 1। ऊपर से हमने फिर से ज़ीरोज़ के पेयर उतारे और यहाँ पर 2 का डबल लिया 4 और साथ वाला 4 एज इट इज़। अब हम फिर से चेक करेंगे, 4 4 ज़ा 16 अप्रॉक्स में आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 4 जा, बट आई थिंक वो बिग हो जाएगा, तो हम 3 ले लेते हैं। यहाँ पर 3 यहाँ पर पुट करा और 3 हमने यहाँ पर पुट करा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 1 13। फिर से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 7 2। अब यहाँ पर हमने फिर से ज़ीरोज़ के पेयर कॉपी कर लिए। 3 का डबल आया 6 4 4। फिर से चेक कर लेते हैं, 8 3 जा 8 4 जा 32, ज़्यादा हो जाएगा। सो हम 6 को लें, 6 4 जा 24, अप्रॉक्स में आ रहा है ना अप्रॉक्स में। तो चलिए, अगर हम 7 4 जा 28 विच इज़ बिग, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 6 यहाँ पर ले लिया हमने और 6 हमने यहाँ पर ले लिया। तो 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 ज़ा 36 39, फिर से कैरी 3, 6 4 जा 24 एंड 3 27, अगेन कैरी 2, 6 4 जा 24 एंड 2 26। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें या ना करें वो डिपेंड करता है, बट हमें हमारा आंसर मिल चुका है 2.236। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट वन मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक मेथड हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी होता है। इस वीडियो में मैंने आपको 3 मेथड्स में पहले आपको बता चुकी हूँ और ये हमारा 4th वन मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हमें किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, उस नंबर को हमें अप टू तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाना है ऑड नंबर से जब तक कि हमें लास्ट में 0 ना मिल जाए। सो चलिए चेक करते हैं हम कैसे करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड आप अप्लाई करोगे तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करिए। 144, स्टार्टिंग करते हैं ऑड नंबर 1 से, वी गेट 143। अगेन 143 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3 से, सो वी गेट 140। अगेन 140 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सो 140 को जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 5, सो वी गेट 135। अब 135 को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से, सो 15 7 8 128। और 128 को भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो वो 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 1 1 एंड अगेन सब्ट्रैक्टेड 1 1 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अब हम 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हेयर वी गॉट 8 0 1। 108 को हम दोबारा से सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 से, बिकॉज नेक्स्ट ऑड नंबर 13 है। सो 5 9 95। अगेन हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 95। अब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 15 से, सो 15 से हम जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें यहाँ पर 80 मिलेगा। अगेन हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 से, सो 10 7 3 6 63। 63 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 से, 13 9 4 4 44। अब 44 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 से, 3 हेयर 2 एंड 23 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
23 से, बिकॉज नेक्स्ट ऑड नंबर तो 23 है एंड हियर वी गॉट 0. इट मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है तो उसमें हमें ऑड नंबर्स को एग्जैक्टली सीक्वेंस में माइनस करते हुए चले जाना है तब तक जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए. एंड यहाँ पर हमें 0 मिल चुका है. अब हम काउंट कर लेते हैं कि हमने इस 144 को कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया था. सो जस्ट काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो हमारा जो स्क्वायर रूट 144 का आंसर आएगा विच इज़ 12. आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. आपको स्क्वायर रूट के सारे मेथड्स क्लियर हो गए होंगे. इस वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट के लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताई है, बट वो सारे नंबर्स पे अप्लाई नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको स्क्वायर रूट के सारे मेथड्स क्लियर किए हैं. सबसे फर्स्ट वन मैंने अप्लाई क्लियर करा है शॉर्टकट ट्रिक. देन है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नेक्स्ट नंबर है हमारा डिवीज़न मेथड एंड द लास्ट वन इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़.